नाजरीन आदाब, 11 बजे तक की हम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते असर के सबब शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखी गई। आज निफ्टी में 966 पॉइंट्स की तेज तरीन गिरावट के बाद लोअर सर्किट लग गया, जिसके बाद 45 मिनट के लिए बाजार में ट्रेडिंग रुक गई। दूसरी तरफ सेंसेक्स भी 1500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ खुला और खुलते ही 2400 पॉइंट से ज्यादा नीचे गिर गया और 5 मिनट के अंदर ही बीएसई के सेंसेक्स में 3000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के दरमियान अच्छी खबर आई है। कोरोना वायरस से मुतासिर 112 अफराद जिन्हें छावला में वाक़ आईटीबीपी कैंप में रखा गया था, वह पूरी तरह से सेहतयाब हैं। आईटीबीपी कैंप से उन्हें अब छुट्टी दे दी जाएगी, जहां से वो अपने घर जा सकेंगे। कर्नाटक में एक 76 साल शख्स की मौत हो गई है। यह शख्स कई बीमारियों में मुब्तला था। इस शख्स ने 29 जनवरी से 29 फरवरी 2020 तक सऊदी अरब का सफर किया था। यह शख्स हाइपरटेंशन और दमे का मरीज था। 6 मार्च को इसमें बुखार और खांसी की अलामात जाहिर होनी शुरू हुई थी। इलाज के दौरान उसमें कोविड-19 वायरस की अलामात भी पाई गईं, लेकिन सही इलाज और जांच के नतीजों का इंतजार किए बगैर उस शख्स को एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां जांच के बाद उसके अंदर कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लोगों से दहशतज़दा ना होने और कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत का कोई भी वजीर आने वाले दिनों में बैरून मुल्क का सफर ना करे। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करके कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस की वजह से पैदा सूरत हाल के तई मुतहर्रिक है और सबकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मुतादिद इक़दामात किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि कोरोना वायरस से दहशतज़दा ना हो, एहतियात बरतें। मरकजी हुकूमत का कोई भी वजीर आने वाले दिनों में बैरून मुल्क का सफर ना करे। मैं मुल्क के शहरियों से अपील करता हूं कि वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। हम बड़े जलसों को मुलतवी करके कोरोना वायरस के असर को कम कर सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से पैदा सूरत हाल के तई हुकूमत मुतहर्रिक है। सभी वजारतों और रियासतों में सबकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मुतादिद इक़दाम किए गए हैं। इसमें वीज़ा की मुअत्तली से लेकर सेहत खिदमात की सलाहियत में इजाफे तक इक़दाम किए गए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है। वज़ारत सेहत ने बताया कि इसके लिए 8 जनवरी से ही कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई थी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर सूरत हाल की मुस्तकिल निगरानी करने, तैयारियों का जायजा लेने और मुल्क में कोरोना वायरस के बंदोबस्त के बारे में हिकमत अमली इख्तियार करने के लिए वज़रा का एक आला सतही ग्रुप तश्कील दिया गया है। कोरोना वायरस को वबा ऐलान किए जाने के दरमियान ईरान से निकाल कर लाए जा रहे तकरीबन 350 भारतीयों को जैसलमेर में भारतीय फौज के तैयार करदा खुसूसी निगरानी मरकज में रखा जाएगा। ईरान से तकरीबन 120 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का जहाज आज जैसलमेर पहुंच रहा है। इन भारतीयों की जांच हवाई अड्डे पर की जाएगी, जिसके बाद मकामी इंतजामिया उन्हें खुसूसी निगरानी मरकज में रखेगा। ईरान से तकरीबन 250 लोगों का एक और जत्था 15 मार्च को जैसलमेर पहुंचेगा। खास बात यह है कि फौज ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में इंसानियत की मदद के लिए राजस्थान में जैसलमेर के साथ साथ जोधपुर और सूरतगढ़ में भी खुसूसी निगरानी मरकज कायम किए हैं। और इटली में लगातार तीसरे दिन लॉकडाउन की सूरत हाल बरकरार है। अगले 3 हफ्तों के लिए इटली के सफर पर जाने वाले किसी भी शख्स को सफर की वजूहात के दस्तावेजात पेश करने होंगे। कोरोना वायरस के सबब इटली में खेलों के इनेकाद समेत कई प्रोग्रामों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों और यूनिवर्सिटियों को भी बंद कर दिया गया है। ये इकदाम दूसरी आलमी जंग के बाद किए गए सबसे अहम कंट्रोल इकदाम हैं। बुध को इटली में कोरोना के मामलों की तादाद बढ़कर 12,462 हो गई। पिछले 24 घंटों में 196 लोगों की मौत के साथ मरने वालों की तादाद बढ़कर 827 हो गई है। वजारत खारजा ने वहां रह रहे तलबा को मशवरा दिया है कि वो रोम में वाक़ भारतीय सिफारत खाने से रब्ता करें, जहां उन्हें सभी तिब्बी सहूलियात दी जाएंगी। इसी दरमियान कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और इनकी एहलिया ने कोरोना वायरस के अलामात मिलने के बाद खुद को अलग थलग कर लिया है। ट्रूडो की एहलिया ने फ्लू जैसी अलामात सामने आने और कोरोना वायरस की जांच होने के मद्देनजर यह फैसला लिया। ट्रूडो ने कनाडा के सूबाई और इलाकाई रहनुमाओं के साथ ओटावा में होने वाली मीटिंग को भी मुलतवी कर दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वाज़ेह कर दिया है कि भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की एक रोज़ा सीरीज के अगले 2 मुकाबले खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे। ये दोनों मुकाबले लखनऊ और कोलकाता में खेले जाने हैं। वाज़ेह है कि वजारत खेल ने बीसीसीआई को मशवरा दिया था कि इस बात की कोशिश की जाए कि बड़ी तादाद में नाजरीन एक जगह जमा ना हों।
तो नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का बुलेटिन यही मुकम्मल होता है। अगला बुलेटिन पेश खिदमत होगा 1 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।